दोस्तों, क्या कभी यह सोचा जा सकता था कि देश का गृह मंत्री अमित शाह संसद के बड़े सदन में माइक के सामने खड़े होकर गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करेगा। और उससे भी बड़ी हैरान की बात, क्या कोई सोच भाई साहब सकता था कि देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उस गाली को, उस सुरक्षा भाषा को गलत बताने के बजाय उस पर पर्दा डालने के लिए खुद ढाल बनकर सामने आ जाएंगे। भैया, चोरी और ऊपर से सिन्ना जोड़ी वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन पिछले 24 घंटों में संसद के भीतर जो हुआ उसने इस कहावत को भी छोटा साबित कर दिया है। पब्लिक ने अब मोदी और शाह दोनों को घेर लिया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेड्स लग दिए गए हैं भाई साहब। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज हवा में तैर रहा है, क्या अब लोकतंत्र के स्पीकर ओम बिरला हटाए जाएंगे? अगले 10 से 12 मिनट में मेरे साथ आप बने रहिए, क्योंकि आज हम उस झूठ, उस अहंकार और उस डर की पर्दे को खोलेंगे जो साला जैसी शब्द के पीछे छिपी है। नमस्कार, मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ मिसबाउल हक। आप देख रहे हैं मिसबाउल ऑफिशियल 1 को। दोस्तों, आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। संसद चल रही थी, माहौल गर्म था, लेकिन यह गर्मी बहस की नहीं, अमित शाह की घबराहट की थी। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन अमित शाह की ऐसी घेराबंदी की, तर्कों के ऐसे तीर आज छोड़े भाई साहब। शाह साहब का जो तथकथित चाणक्य वाला दिमाग है, उसकी बत्ती आज गुल हो गई है। और जब इंसान के पास तक खत्म हो जाते हैं, जब जवाब नहीं सूझता है, तो वो क्या करता है, वो अपना आप को खो बैठते हैं। वही हुआ, अमित शाह बोलते बोलते अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाए और वो शब्द बोल गए जिससे हमारे और आपके घरों में, एक सभ्य समाज में गाली माना जाता है। उन्होंने कहा साला। उनके शब्द थे, मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर जरा भाई साहब आप रुकिए और इस दृश्य को अपने आंखों के सामने लाइए। एक गृह मंत्री गाली दे रहा है और उसके ठीक पीछे बैठा सत्ता पक्ष के सांसद बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे? क्या उन्हें शर्म आई? जी नहीं, वो हंस रहे थे। उनके लिए यह मनोरंजन था। लेकिन चलिए, उन पीछे बैठने वालों को छोड़ दीजिए, बात करते हैं उस शख्स की जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है, लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला साहब। ओम बिरला साहब जो खुद को सदन का संरक्षक कहते हैं, जो बात बात पर नियमों की दुहाई देते हैं, उन्हें अमित शाह के मुंह से निकला साला शब्द जरा भी आपत्तिजनक नहीं लगा। रोका टोकी तो छोड़िए भाई साहब, एक अच्छे और शालीन बच्चे की तरह चुपचाप बैठे सुनते रहे। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए थोड़ा सा। आपको याद है ना, इसी संसद में जब राहुल गांधी भाई साहब अपनी जेब में हाथ डालकर आए थे, तो इन्हीं बिरला जी को कितनी आपत्ति हुई थी। वो चिल्लाने लगे थे कि यह सदन की गरिमा के खिलाफ है। जब राहुल गांधी भाई साहब टी शर्ट पहनकर आए थे, तो कैसे यही बिरला फायर होकर चेतावनी देने लगे थे, मगर अपने आकाओं द्वारा दी गई गाली उनको जरा भी बुरी नहीं लगी। जब राहुल समेत पूरे विपक्ष ने हंगामा शुरू किया भाई साहब, जब स्पीकर ओम बिरला को आईना दिखाया, तब जाकर अमित शाह को एहसास हुआ कि साहब ये तो भारी बवंडर हो गया है। और तब शाह ने खुद बिरला जी को ऑर्डर दिया, जी हां, निवेदन नहीं, ऑर्डर जैसा कि साहब इसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। और स्पीकर साहब ने तुरंत मान लिया। मतलब जब तक शाह ने नहीं कहा, स्पीकर की हिम्मत नहीं हुई कि वो टोक दे भाई साहब। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, स्पीकर का पद संवैधानिक होता है, निष्पक्ष होता है, लेकिन इनका व्यवहार देखकर लगता है कि संसद के भीतर यह बीजेपी के प्रवक्ताओं जैसे हरकतें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब रात में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट को देखा है भाई साहब। मुझे लगा था कि पीएम साहब डांटेंगे, कहेंगे कि अमित शाह पर संयम रखो, यानी अपने अमित शाह कहेंगे इनको भाई साहब की भाषा पर संयम रखो। लेकिन नहीं, यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। मोदी जी ने शाह के उस गाली वाले भाषण की तारीफ भी कर दी है। तो मैं सन्न रह गया भाई साहब इनके बयान को सुनकर के, इनके बयान को देख करके। प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति कैसे गाली गलौज का फेवर कर सकता है?
मोदी जी ने ट्वीट में लिखा है कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का शानदार भाषण, ठोस तथ्यों के साथ उन्होंने लोकतंत्र की ताकत पर रोशनी डाली। वाह मोदी जी, साला बोलना आपको लोकतंत्र की ताकत लगता है, गाली देना आपको शानदार भाषण लगने लगता है। ये कौन सी डिक्शनरी है आपकी भाई साहब? ये ट्वीट मजबूरी थी या अहंकार, ये तो आप तय कीजिए। लेकिन जनता देख रही है कि कैसे एक गलती को छिपाने के लिए देश का सबसे बड़ा नेता अपनी साख दांव पर लगा रहा है। शाह साहब ने सिर्फ गाली नहीं दी, उन्होंने जो अहंकार दिखाया वो भी खतरनाक था। उन्होंने संसद में सीना ठोक कर कहा, मैं आरएसएस की विचारधारा को हूं, इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस का विचारधारा का है, हम जनादेश से बनकर आए हैं, आपकी कृपा से नहीं। मतलब यह कि आप गाली देंगे और फिर अपनी विचारधारा की ढाल के पीछे छिप जाएंगे। और जब यह सब हो रहा था तो राजनाथ सिंह जैसे नेता, जिन्हें हम थोड़ा शालीन मानते थे भाई साहब, वो भी मोदी शाह के दबाव में क्या क्या बोलने लगे हैं। वो कहने लगे हैं, अरे बाबरी वालों से युद्ध करो, बड़ों से क्यों लड़ते हो। तभी राहुल गांधी के सहयोगी ने, इंडिया गठबंधन के शेरों ने उन्हें जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज होने वाली है। ममता दीदी की पार्टी की एक सांसद ने राजनाथ सिंह को वही चित कर दिया। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का हवाला दिया। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि युद्ध अपनी बराबरी वालों से करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करनी चाहिए। लेकिन इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे भाई साहब? हम पे अधम की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है। क्या गजब का जवाब था भाई साहब। मतलब साफ है, यह लड़ाई कद की नहीं, यह लड़ाई धाम और अधम की है, सच और झूठ की है। दोस्तों, स्पीकर महोदय के पक्षपात के किस्से यहीं खत्म नहीं होते हैं। संसद के भीतर विपक्ष के साथ किसी जल्लाद टीचर जैसा और सत्ता पक्ष के साथ किसी गुलाम जैसे सलूक हो रहा है। विपक्ष के एक सांसद ने स्पीकर के मुंह पर आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा, सर, जब मैं 5 साल पहले की नोटबंदी की बात करता हूं तो आप कहते हैं कि वर्तमान मुद्दों पर बोलिए, पुरानी बात मत कीजिए। लेकिन जब बीजेपी का सांसद 60 साल पुरानी नेहरू की बात करता है, 50 साल पुरानी इमरजेंसी की बात करता है, तब आप चुप रहते हैं, तब आप उन्हें नहीं टोकते। सोचिए यह कितना जायज सवाल है भाई साहब। बीजेपी वाले 70 साल पुराना रोना रोए तो ठीक है, लेकिन विपक्ष नोटबंदी की तबाही याद दिला दे तो नियम आड़े आ जाते हैं। ये दोहरा रवैया क्यों भाई साहब? ये सब देखकर मुझे उस दिन की याद आ जाती है भाई, जब ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बने थे। उस दिन अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए क्या कहा था? बहुत प्यार से उन्होंने एक चेतावनी उस समय दी थी। शायद बिरला जी ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब जो बात 100% साबित हो रही है। अखिलेश यादव ने उस दिन कहा था, मैं याद दिला दूं आपको, अध्यक्ष महोदय, आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। आपका बात करें तो अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी होनी चाहिए। और फिर अखिलेश ने एक कमाल का तंज कसा था। उन्होंने कहा था, मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगाई दिखाई दे रही है। दोस्तों, यह दरार में सीमेंट सिर्फ दीवार की बात नहीं है, इसको समझिए आप। यह इशारा था कि उस दरार की तरफ, यानी दरार की तरफ जो निष्पक्षता में आ चुकी है। अखिलेश यादव तभी भाप लिया था कि इमारत तो नई है लेकिन इरादे वही पुराने हैं। आज वो सीमेंट झड़ चुका है और पक्षपात की दरारें साफ दिख रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब आपको टीवी पर दिखा? नहीं दिखा भाई साहब। यह जो गटर मीडिया में कहता हूं, ये खुद को मीडिया कहता है, लेकिन मेरी नजर में तो मीडिया कहने के लायक भी नहीं बचे हैं। ये मोदी और शाह के गुणगान में लगे हैं भाई साहब, यह आपको असली पहलू नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, जागरूक रहिए भाई साहब आप। अब जबकि पब्लिक ने मोदी और शाह को घेर लिया है, जब लोग सड़कों पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, तो यह डर का सबूत है। यह सबूत है कि जनता अब इनके प्रोपेगेंडा को समझ रही है। अगर आपको यह बात भाई साहब अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए अपने फैमिली में, अपने परिवारों में, अपने दोस्तों में। जो भी भाई साहब हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।